आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तिरंगे के प्रति मेरा जो प्यार, आस्था व स्नेह है, उसको मैं हर घर तिरंगा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। 100 बाइक के आसपास हम लोग उस पे तिरंगा को लहराएंगे और बुराड़ी में एक भ्रमण करेंगे, एक रैली की तरह। और इसके माध्यम से हम तिरंगा के प्रति जो मेरा सम्मान है, जो मेरा आस्था है, जो मेरा प्रेम है, जो मेरा लगाव है, इसको जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि लोग भी इससे जुड़ें और तिरंगा के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े। आज पूरा देश तिरंगे में रंगा हुआ है। जगह जगह बाइक रैली निकल रही है। लोग तिरंगे के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं। वहीं बुराड़ी विधानसभा में सीए आदित्य झा की ओर से भी विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर 14 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। यह बाइक रैली बजाज शोरूम से शुरू होकर शालीमार पैलेस तक गई और वहां से वापस आकर बजाज शोरूम पर समाप्त हुई। इस रैली से पहले आदित्य झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तिरंगा यात्रा व तिरंगे के प्रति प्यार व स्नेह को बताया। आदित्य झा ने कहा कि सांसद मनोज तिवारी के निर्देशानुसार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आजादी के 78 साल बाद भी दिल्ली के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। यही नहीं, आदित्य झा ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बता दिया। सबसे पहले तो 15 अगस्त की अग्रिम पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, खास करके बुराड़ी वासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ आज 14 अगस्त है, तो आज हमारा पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जा रही है और आज हम मना रहे हैं। इसके माध्यम से हम देश में हुए विभाजन को, जिस तरह से देश हमारा 2 टुकड़ों में बट गया था, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और उसके वजह पे, उसके कारणों पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम ये है कि अभी हम लोग घर घर तिरंगा का जो आयोजन है, जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके तहत हम लोग मोटरसाइकिल से, बाइक से कुछ 100 बाइक के आसपास हम लोग उस पे तिरंगा को लहराएंगे और बुराड़ी में एक भ्रमण करेंगे, एक रैली की तरह। और इसके माध्यम से हम तिरंगा के प्रति जो मेरा सम्मान है, जो मेरा आस्था है, जो मेरा प्रेम है, जो मेरा लगाव है, इसको जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि लोग भी इससे जुड़ें और तिरंगा के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े। हम आज़ादी तो मना रहे हैं, हम बुराड़ी क्षेत्र में हैं, लेकिन अगर बुराड़ी की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, इसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं जो पब्लिक को मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। कब तक इंतजार? आप लोग देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किस तरह से विकास का परचम लहरा रही है। और यही विकास का माध्यम है, राष्ट्रीय एकता का माध्यम है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तीसरी बार भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है और फिर से सत्ता प्राप्ति हुई है। जहां तक बात दिल्ली की रही, आप लोगों को पता है कि दिल्ली की चाबी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए जो दिल्ली की स्थिति है, ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है। और अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक बुराड़ी की बात है, तो बुराड़ी समस्याओं का खजाना एक तरह से बन गया है। यहाँ पे इतने समस्याएं हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि 2009 या 10 में जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे विधायक थे, उससे भी बुरे स्थिति में बुराड़ी हो गया है। हम कहते हैं कि उनके आने से पहले बुराड़ी की स्थिति बहुत बढ़िया थी। यहाँ पे सड़कें अच्छे थे, यहाँ पे सीवर की व्यवस्थाएं अच्छी थी, पानी का व्यवस्था अच्छा था। लेकिन आज पिछले 10-12 साल में हमारे माननीय विधायक जो हैं, उन्होंने बुराड़ी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप जैसे ही बाईपास से अंदर आते ही आपको बुराड़ी की परछाई दिखना शुरू हो जाएगा, चाहे वो 100 फुटा सड़क हो, चाहे बुराड़ी की कोई भी गली हो।
कोने कोने जहां भी आप बुराड़ी में जाना चाहें आप जाके देख सकते हैं। एक भी ऐसा सड़क नहीं है जो बढ़िया हो जिस पे चला जा सके। एक भी सड़क की स्थिति दुरुस्त नहीं है। सारे सड़क को इन्होंने खुदाई कर रखा है। किस लिए खुदाई कर रखा है? सीवर डालने के नाम पे, सीवर डालने के नाम पे। और सीवर कहीं भी नहीं डलता। हर जगह पे पानी लगता है। कहीं पे एक लेबर आता है, थोड़ा सा काम करके चला जाता है, बोलता है कि हाँ ठीक है आएंगे, और कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हो रहा। इसके वजह से आप अगर देखें बुराड़ी के अंदर घूम के, मैं तो घूम रहा हूँ और आप भी घूमते हैं, बुराड़ी में व्यापार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। जितने भी दुकान गली में, मोहल्ले में, चाहे जो भी ब्लॉक हो, चाहे जो भी कॉलोनियाँ हो, नीचे के जितने भी दुकान थे, कोई भी दुकान आज किराए पे लगने को राजी नहीं है। कोई भी किराएदार आने को राजी नहीं है और कोई भी दुकान खुलता भी नहीं है। कई सारे कस्टमर इधर आते थे पहले, बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था बुराड़ी का, लेकिन अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही सड़क की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। लोग यहाँ पे त्रस्त हो चुके हैं, त्राहिमाम किए हुए है यहाँ की जनता, और यहाँ की जनता बुराड़ी में बदलाव के लिए बिल्कुल कमर कस चुकी है और वो चाहती है कि किसी भी कीमत पे बुराड़ी में बदलाव होना जरूरी है। क्या इन्हीं समस्याओं को लेके आप राजनीति में आए हैं? क्योंकि आप सीए हैं, इससे पहले राजनीति में नहीं थे। क्या लगता है आपके मन में एक पीड़ा हुई, इसकी वजह से आप राजनीति में आए? देखिए, मैं बुराड़ी में काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कारोबार बुराड़ी में है, मेरा रहना बुराड़ी में है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं सीए हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं सीए के साथ साथ और भी कई सारी क्वालिफिकेशन किया हुआ हूँ। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग चूंकि राजनीति में नहीं आते, इसीलिए राजनीति का असर गिरता जा रहा है या राजनीति में वो बदलाव नहीं आ पा रहा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं चूंकि काफ़ी लंबे समय से बुराड़ी में काम भी करता आ रहा हूँ, रहता भी आ रहा हूँ। यहाँ की समस्या से मैं देखते देखते मैं परेशान हो गया हूँ। मैं एक कारोबारी होने के नाते भी यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को झेल रहा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरे जैसे लोग यहाँ पे काम करने में इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या स्थिति होगा? जो रिक्शा वाले हैं, जो ठेला वाले हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, उन सब का स्थिति क्या होगा? आज पहले क्या होता था कि हर गली में, हर मोहल्ले में सब्जी वाले, छोटे छोटे हॉकर्स होते थे, वो आते थे और सामान बेचते थे। आज बुराड़ी की इतनी बुरी स्थिति है, इतना बुरा सड़क का हाल है कि कोई भी दुकानदार, कोई भी रेहड़ी ठेला अंदर आने को राजी नहीं है और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, रहने वाले लोगों को भी और जो व्यापारी वर्ग हैं उन लोगों को भी। हमारे पड़ोसी देशों में जो घटनाएं घट रही हैं, आप देख रहे होंगे, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में भी होता रहता है। क्या लगता है जो हमें आज़ादी मिली उसको बचा के रखने की जो जिम्मेदारी है वो आज युवा पीढ़ी को? उसी की वजह से आज का जो अपना ये कार्यक्रम है घर घर तिरंगा, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बांग्लादेश में स्थिति है, जो पाकिस्तान में स्थिति है, जो श्रीलंका में स्थिति है या बाकी अन्य देशों में जो स्थिति है, वो स्थिति भारत में कभी ना नहीं हो पाएगा। उसी सब का एक वजह है कि आज जो हम घर घर तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में तिरंगा के प्रति, और ये तिरंगा के प्रति क्यों? इस देश के प्रति, क्योंकि ये तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास का प्रतीक है। 140 करोड़ देशवासियों के एकता और अखंडता का प्रतीक है। हम अपने प्यार को, हम अपने भावना को, हम अपने विश्वास को इस तिरंगा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी वजह से हम ऐसा मानते हैं कि भारत में ऐसा स्थिति कभी नहीं आएगा, चाहे हम किसी भी कितने भी पार्ट में बटे हों, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, हम कुछ भी हैं, लेकिन हम सब एक हैं, एक ध्वज के तले हैं और एक राष्ट्र हम माने जाएंगे। ठीक है।